आई थिंक मीडिया में, अखबार में ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, लेकिन आज तक ना रणबीर ने मेरे खिलाफ कुछ कहा है और ना मैंने उनके खिलाफ। एंड आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड दैट कि ही ऑलवेज गिव्स मी द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड आई गिव हिम द बेनिफिट ऑफ द डाउट। सो दी स्टोरीज विल कीप कमिंग, ये बात भी सही है। इफ़ यू सी पीपल लाइक आमिर मामू या शाहरुख खान, सलमान खान 20-25 साल से काम कर रहे हैं, बट टिल टुडे पीपल टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर राइवलरी, एंड आई फील दैट पीपल विल ऑलवेज टॉक अबाउट माई राइवलरी एंड रणबीर's राइवलरी। For at a personal level between the two of us, he has never said anything against me and I've never said anything against him, and I would always like to maintain that. He sent me a text because he felt that he wanted to clarify from his side, and I appreciated that. I did appreciate the fact that he reached out, but I feel that it had never gotten to a point where either of us was really angry or that we needed to patch up. I think that from his side and from my side, we've always tried that things should not get out of hand. So before anything bad happens, either I reach out to him or he reaches out to me, and I appreciate that. If a negative story comes, it doesn't do good for anyone. I feel that people like to see positive stories. People like to see their stars in a good light. They like to see that they are friends, that there is a good relationship between them. अगर एक नेगेटिव कहानी आती है तो आई फील दैट इट नेवर डज एनी गुड टू एनीवन। ऑफ कोर्स 2 बार हमने फिल्म फेयर अवार्ड्स होस्ट किए थे, एंड आई थिंक बोथ टाइम्स इट वाज वेरी सक्सेसफुल। एक्चुअली चैनल वालों ने मुझे ये कहा था कि इट इज़ द हाईएस्ट रेटेड फिल्म फेयर दैट दे हैव एवर हैड एज पर टीवी व्यूअरशिप। तो हम क्यों ना काम करेंगे साथ में। शाहिद और प्रियंका का हो गया है ब्रेकअप, लेकिन शाहरुख की होली पार्टी में दोनों की हो गई मुलाकात। तो क्या हुआ जब दे मेट? वेल, वी हैव ऑल द डिटेल्स। ब्रेकअप के बाद पहली बार शाहिद और प्रियंका की शाहरुख खान की होली पार्टी में मुलाकात हो गई। मुंबई के टैबलॉइड्स की माने तो दोनों अजनबी की तरह अपनी अलग अलग गाड़ियों में आए, लेकिन जैसे ही पार्टी में दोनों ने एक दूसरे को देखा, ना खोना और ना पाना, मानो वक्त थम सा गया। सुबह से कुछ नहीं निकला, लेकिन दोनों एक दूसरे को सिर्फ देखते ही रहे। पार्टी में मौजूद लोगों की माने तो उसके बाद शाहिद और प्रियंका ने एक दूसरे से ढेर सारी बातें भी की। वैसे दोनों के बीच में दूरियां तब से आ गई थी जब शाहिद ने अपने बर्थडे पर करीना और दीपिका को भी इनविटेशन भेज दिया था। इस बात से नाराज होकर प्रियंका बर्थडे पर नहीं आई और शाहिद उन्हें मिस करते रहे। Of course, I'm missing all those people who won't be able to be here, and Priyanka is definitely one of them. Yeah. इसके बाद शाहिद प्लीज फॉरगिव मी के मैसेजेस भेजते रहे, लेकिन प्रियंका का कोई जवाब नहीं आया। पर शाहरुख की होली पार्टी में दोनों से रहा नहीं गया, दोनों ने आखिर खामोशी को खत्म ही कर दिया। तो इसे क्या हम ब्रेक के बाद की नई लव स्टोरी कह सकते हैं? शायद हाँ, शायद ना। बड़ी खबर, अमिताभ बच्चन और रेखा करेंगे एक ही फिल्म में काम। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो रजनीकांत की फिल्म में रेखा और अमिताभ नजर आएंगे एक साथ। अमिताभ और रेखा, एक ऐसा नाम जिसके पीछे गुमनाम रिश्ते की कई कहानियां छिपी हैं। एक अरसा हो गया दोनों को एक साथ सिल्वर स्क्रीन पर आए हुए, लेकिन दोनों कभी एक साथ नजर नहीं आए। लेकिन अब एक साथ आ सकते हैं, क्योंकि जूम को न्यूज मिली है कि रजनीकांत की फिल्म राणा में अमिताभ और रेखा एक साथ काम कर रहे हैं। बिग बी और रेखा ने एक साथ आखिरी फिल्म की थी सिलसिला, मगर उसके बाद कुछ पर्सनल रीजंस के कारण ये दोनों एक साथ नहीं आए। मगर अब रजनीकांत ने इतिहास को बदलने का काम करने की ठान ली है और वो इन दोनों को एक साथ लाने में कामयाब भी हो सकते हैं। इतना ही नहीं, खुद रजनीकांत लगभग 2 डेकेड्स यानी 20 सालों के बाद अमिताभ बच्चन के साथ दिखेंगे। इस बात का कॉन्फर्मेशन तो हो चुका है कि अमिताभ रजनीकांत की फिल्म में काम कर रहे हैं, लेकिन क्या अमिताभ और रेखा एक साथ फिल्म में नजर आएंगे? जब इसके लिए जूम ने रजनीकांत और प्रोडक्शन हाउस से कॉन्फर्मेशन चाहा तो उन्होंने ना तो डिनाई किया और ना ही एक्सेप्ट किया। लेकिन फिर भी अगर रेखा और अमिताभ एक साथ आ जाते हैं तो वाकई ये बॉलीवुड के लिए इस साल की सबसे बड़ी खबर होगी।
वैसे अमिताभ 10 साल बाद जया बच्चन के साथ भी एक एड शूट करने वाले हैं। ये खबर हम आपको थोड़ी देर में देंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं सलमान खान की। सलमान करेंगे गोविंदा की बेटी के लिए कैमियो। जी हाँ, न्यूज तो यही आई है कि सलमान नर्मदा की फिल्म में कैमियो करने जा रहे हैं। ना ही ऐसा कुछ है कि मुझे दबंग 2 में लिया जा रहा था। It is all false rumor. यहाँ तो नर्मदा साफ मना कर रही है कि उनके पापा ने तो कभी सलमान खान को अप्रोच किया ही नहीं, लेकिन मुंबई के एक टैबलॉइड का तो कुछ और ही कहना है। जी हाँ, मुंबई के एक न्यूज़पेपर की माने तो सलमान खान गोविंदा की बेटी नर्मदा और विजेंद्र सिंह की फिल्म में कैमियो करने वाले हैं। मतलब साफ है कि फिल्म में सलमान कनेक्शन जोड़कर नर्मदा को किसी न किसी तरह से लाइमलाइट में लाना। टैबलॉइड की माने तो गोविंदा अपनी बेटी को प्रमोट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रहे और ऐसा भी हो सकता है कि इसके लिए वो खुद भी फिल्म में कैमियो कर दें। हालांकि ऑफिशियली अब ना तो सलमान की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन आया है और ना ही गोविंदा की तरफ से, लेकिन हाँ, अगर सलमान नर्मदा की फिल्म में कैमियो कर देते हैं तो सलमान और गोविंदा के बीच की कोल्ड वॉर की खबरों का दी एंड जरूर हो जाएगा। बेबो को सबसे ज्यादा पसंद है सैफ। अगर आप ये सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि बेबो को सैफ से भी ज्यादा पसंद है कोई और। करीना कपूर की लाइफ में सैफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई और है। कोई है जिसे करीना करती है सैफ से भी ज्यादा प्यार। करीना उसकी इस कदर दीवानी है कि सैफ को भी भूल बैठी है। ये खुद करीना कह रही हैं। वेल, इससे पहले कि आप अंदाजे लगाएं कि बेबो की लाइफ में सैफू की जगह किसी और ने ले ली है, हम आपको बता दें कि करीना सैफ से ज्यादा अपने बैग से प्यार करती है, जैसा उनके मुताबिक हर लड़की करती है। Ladies love bags more than their husbands, their boyfriends, their lovers. Ladies love bags more than their husbands, their boyfriends, their lovers. करीना को बैग्स का काफी शौक है। सोर्सेज के मुताबिक बेबो के पास है लगभग 200 बैग्स का कलेक्शन। करीना हर ओकेशन और आउटफिट के हिसाब से चूज करती है अपने बैग्स। करीना इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट बैग्स, एज अकॉर्डिंग टू हर बैग्स डिफाइन करते हैं उनकी पर्सनालिटी को। Style has always been associated with me in some way or the other. That's why I think it represents मेरी जो personality है, and I guess that's why we've come teamed up together, Lavi and me. करीना कपूर हाल ही में बनी है एक बैग की ब्रांड एम्बेसडर और इसके लिए करीना ने आज स्ट्रेच किया 8 घंटे तक फोटोशूट। डिफरेंट अवतार्स में यहाँ नजर आई करीना। वेल, करीना का लव फॉर बैग्स तो साफ नजर आ गया और अगर सैफ भी इस लव में कंट्रीब्यूट करते हैं तो ही विल श्योरली विन हिज लेडी लव्स हार्ट। खबर थी कि कटरीना और सलमान फिल्म जोकर में करेंगे आइटम नंबर, लेकिन जब जूम ने इस खबर का कॉन्फर्मेशन शिरीष कुंदर से करना चाहा तो क्या आया सामने, चलिए देखते हैं। अब सलमान कटरीना का नहीं होगा वल्ला वल्ला। अब नहीं नाच पाएंगे सलमान और कटरीना एक साथ। जी हाँ, कटरीना कैफ और सलमान खान का एक बार फिर से आइटम नंबर करने का सपना अब अधूरा ही रह जाएगा। कटरीना की दिली ख्वाहिश है कि वो सलमान के साथ काम करे, लेकिन बेचारी अब ना कर पाएंगी। कई दिनों से ये खबरें आ रही थी कि शिरीष कुंदर की फिल्म जोकर में कटरीना और सलमान दोनों का एक साथ आइटम सॉन्ग होगा, लेकिन शिरीष ने खुद ही इस बात से कर दिया है इनकार। मैंने कभी नहीं बोला कि सलमान और कटरीना है। शिरीष ने साफ कर दिया कि अक्षय और सोनाक्षी के अलावा फिल्म में आइटम सॉन्ग के लिए 2 और स्टार्स तो होंगे, लेकिन वो सलमान और कटरीना नहीं है। मैंने कभी नहीं बोला कि सलमान और कटरीना है। ओके, कुछ बड़े स्टार्स हैं। वो शूट होगा अराउंड, अभी शुरू हुआ नहीं है शूट। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पूरी होने तक कई खबरें आती रहती हैं और जिसे फिल्म न्यूज में बनी रहती है, लेकिन फिल्म रिलीज होने पर ही पता चलता है कि डायरेक्टर ने क्या किया है फिल्म में। वैसे तो शिरीष मना कर रहे हैं कि सलमान कटरीना नहीं बनेंगे जोकर, लेकिन क्या है असली सच, वो तो फिल्म रिलीज होने पर ही सामने आ पाएगा। मुंबई के सिंगल स्क्रीन थिएटर स्ट्राइक पर जाने वाले हैं और इससे हो सकता है एक सबसे बड़ा नुकसान। टूट सकता है डीडीएलजे का 15 साल का रिकॉर्ड। रुक सकता है शाहरुख खान का रिकॉर्ड कारवां, थम सकती है सालों से चलती आ रही राज सिमरन की रोमांटिक कहानी, हो सकती है ऑडियंस डीडीएलजे से दूर। जी हाँ, पिछले 15 सालों से चलता आ रहा डीडीएलजे का रिकॉर्ड अब थम सकता है। हाल ही में महाराष्ट्र के सिंगल स्क्रीन थिएटर्स ने स्ट्राइक करने का फैसला कर लिया है। ये स्ट्राइक 25 से 31 मार्च के बीच होगी और इस दौरान सिंगल स्क्रीन पर कोई भी फिल्म दिखाई नहीं जाएगी। इससे बॉलीवुड की नई फिल्मों के कारोबार पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर हाँ, मुंबई के एक सिनेमाघर में सालों से चलती आ रही डीडीएलजे का कारवां जरूर थम सकता है। अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि डीडीएलजे का शो न हुआ हो, लेकिन स्ट्राइक की वजह से ये मुमकिन है कि डीडीएलजे को थिएटर से उतार दिया जाए। जूम ने
ही सबसे पहले आपको बताया था कि फिल्म कांटे का सीक्वल बनने जा रहा है और अब इस खबर पर लग गई है मोहर। जूम की खबर पर मुहर। एक बार फिर सिगरेट का धुआं उड़ेगा, एक बार फिर बॉलीवुड के टॉप स्टार्स बनेंगे बैड बॉयज। जूम ने ही आपको सबसे पहले बताया था कि फिल्म कांटे का सीक्वल बनने जा रहा है और अब ये खबर ऑफिशियली भी मीडिया में आ चुकी है। इस फिल्म में सेम स्टार कास्ट को ही रखा जाएगा। मतलब ये कि अमिताभ बच्चन, संजय दत्त, सुनील शेट्टी, लकी अली और महेश मांजरेकर आपको एक बार फिर बैड बॉय के अवतार में नजर आएंगे। लेकिन फिल्म के सीक्वल में जो चेंज है वो है डायरेक्टर का, क्योंकि इस बार फिल्म को डायरेक्ट संजय गुप्ता नहीं कोई और करेंगे और इस बात को कंफर्म किया है संजय दत्त ने। Sanjay Gupta won't direct the film. We have a famous director on board. फिल्म को प्रीतिश नंदी ग्रुप के साथ मिलकर प्रोड्यूस भी संजय दत्त ही करेंगे। अब सिगरेट के धुएं का छल्ला बनाकर ये स्टार्स कब बॉक्स ऑफिस पर उड़ाते हैं। To know this, keep watching Planet Bollywood. लगता है जैकलिन आजकल कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो गई है, तभी तो वो स्क्रिप्ट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। ये है एक बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हीरोइन जो अपने कैरेक्टर और स्क्रिप्ट के लिए कुछ भी करने को तैयार है। या ये भी हो सकता है कि जैकलिन को बी टाउन की टॉप एक्ट्रेसेस की तरह अभी अपने स्टारी टैंट्रम्स दिखाने का मौका नहीं मिला है। Whether it's a hot sizzling scene or a bold character, Jackie would do anything for her role. Well, I think like what you just said, if the script demands it. लगता है कि भट्ट कैन की कंपनी ने बहुत कुछ सिखा दिया है, क्योंकि जैकलिन ज्ञान भी दे रही है कि लव दिखाने के लिए इंटीमेट सीन्स का होना जरूरी होता है। Sometimes it's actually very relevant. If two people are in love, sometimes it's very relevant to see them together and to see them intimate, you know. लेकिन हमने तो सुना है कि आपकी फिल्म मर्डर 2 में हॉट सीन्स इसलिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस सिर्फ आपको देखने आए। There's this very thin line between wanting just to titillate the audience and actually doing the necessity for your character, for your role, for the script. जैकलिन, आपकी बातों से एक बात तो कंफर्म हो गई है कि भट्ट साहब ने आपको फिल्म में एक्टिंग के साथ साथ मीडिया में बात करने की ट्रेनिंग भी दे दी है, क्योंकि जैसे प्रवचन आप दे रही हैं, उससे तो यही लगता है कि आप पर ये भट्ट कैम का ही असर है। क्यों जैकलिन? Isn't it true? Oh my God! लगता है धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की डिमांड आजकल कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, क्योंकि डांस रियलिटी शो के सेकंड सीजन के लिए माधुरी ने की है डबल अमाउंट की डिमांड। माधुरी की ये झलक तो आपने देख ली, लेकिन एक और झलक देखने के लिए आपको करना पड़ सकता है लंबा इंतजार, क्योंकि माधुरी ने रखी है शर्त कि मुझे चाहिए डबल अमाउंट। जी हाँ, जूम को क्लोज सोर्सेस से पता चला है कि धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित डांस रियलिटी शो में दोबारा वापसी करने के लिए मांग रही है मुंह मांगी कीमत। वैसे ऐसा नहीं है कि अपनी डिमांड की वजह से माधुरी पहली बार लाइमलाइट में आई हो। इससे पहले भी फिल्म्स के लिए माधुरी ने 5 करोड़ की डिमांड की थी। ताज्जुब की बात है कि बॉलीवुड में जितनी डिमांड टॉप एक्ट्रेसेस की है, 40 पार की एज होने पर भी उतनी ही डिमांड माधुरी की भी है। प्रीति जिंटा है बहुत ज्यादा इनसिक्योर अपनी हाइट को लेकर, क्योंकि कैमरा के सामने प्रीति की हाइट छोटी ना नजर आए, इसके लिए उन्होंने एक रिपोर्टर के सैंडल तक उतरवा दिए। You have to get off my head, please. You can hear what I'm saying from there, please, huh? प्रीति जिंटा के अनयूजुअल बिहेवियर को तो जूम ने आपको कई बार दिखाया, और अब हम आपको सुनाते हैं एक इंटरेस्टिंग खबर, जिसे सुनने के बाद आप भी मानेंगे कि प्रीति वाकई अपनी हाइट को लेकर कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर है। दरअसल हुआ यूँ कि बस कुछ दिनों पहले एक टेलीविजन क्रू पहुंचा प्रीति के टेलीविजन शो के सेट पर उनका इंटरव्यू लेने, लेकिन इंटरव्यू देने के पहले प्रीति ने रखी एक शर्त, एक ऐसी शर्त जिसे सुनकर टेलीविजन क्रू हक्का बक्का रह गया। प्रीति ने जब देखा कि इंटरव्यू लेने वाली रिपोर्टर अपने हील्स में प्रीति से लंबी लग रही है, तो प्रीति ने तुरंत डिमांड की कि वो रिपोर्टर अपनी हील्स निकाले ताकि प्रीति कैमरे में उस रिपोर्टर से हाइट में छोटी ना लगे।
ओनली व्हेन प्रीति मेड इट श्योर कि उस फीमेल रिपोर्टर ने अपने हील्स उतारे, तब जाकर प्रीति ने दिया इंटरव्यू। कम ऑन प्रीति, डोंट यू फील आप कुछ ज्यादा ही इनसिक्योर है? जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन और रेखा के एक साथ फिल्म करने की खबर आ रही है, वहीं बिग बी और जया बच्चन भी एक साथ 10 साल बाद स्क्रीन पर आने वाले हैं। दस सालों बाद एक बार फिर जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की हिट जोड़ी साथ नजर आएगी। जी हाँ, ये हम नहीं बल्कि खुद अमिताभ बच्चन कह रहे हैं। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लीजिए। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर पोस्ट की अपनी खुशी जाहिर की है। At Tanishq, the jewelry business of Tata Group for their AV4 endorsement. Jaya and I doing it together. We'll be in front of cameras after Kabhi Khushi Kabhi Gum. देखा आपने किस तरह से बिग बी अपनी इस हिट जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर लाने में खुश हैं। 2000 में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन ने एक साथ करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम में काम किया था और अब एक एड में दोनों एक साथ आ रहे हैं। वी होप कि इस सिलसिले से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। विद्या बालन has new plans to keep her fans busy। जी हाँ, अब विद्या अपने फैंस को इनकरेज करेंगी 60 मिनट्स के लिए लाइट्स ऑफ करने के लिए। अब विद्या बालन बनेंगी पहरेदार। जी, वो करेंगी पहरेदारी कि किसी ने अपनी लाइट्स ऑन तो नहीं रखी है ना। तो क्या विद्या ने चुन लिया है कोई नया प्रोफेशन या फिर विद्या कर रही है ऐसी कोई फिल्म? जी नहीं, इसमें से कोई भी बात सच नहीं है, बल्कि विद्या ने तो चुन लिया है एक नया ब्रांड और वो ब्रांड है अर्थार। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के सपोर्ट में बनाया गया ये कॉज सिर्फ 60 मिनट्स के लिए अपनी लाइट्स ऑफ करने के लिए होता है। हर साल 26 मार्च को पब्लिक से ये अपील की जाती है कि वो अपने घर की लाइट्स 1 घंटे के लिए बुझा दें और इसकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसके लिए विद्या बालन हो गई है इसके साथ। मतलब ये कि अब विद्या ये कहेंगी बत्तियां बुझाए रखना। इंटरेस्टिंग ना?